नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टीआरएस पार्टी घर की पार्टी है, जिसे कामयाब करना तेलंगाना की आवाम की है जिम्मेदारी। वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। मसाजिदों में भी नमाज के औकात में आपसी फासले को बरकरार रखे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की अपील। हुकूमत कोरोना के बहाने किसान तहरीक खत्म करना चाहती है, किसानों का दावा। हैदराबाद के अफजलगंज में टायर के गोदाम में लगी भयानक आग, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं। कोरोना ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड। 24 घंटों में 1,15,000 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज, 630 अफराद हुए हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नागार्जुना सागर बाई इलेक्शन कैंपेनिंग में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुकामी लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR ने अलहदा तेलंगाना के लिए बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा TRS पार्टी घर की पार्टी है, जिसे कामयाब करना तेलंगाना की आवाम की जिम्मेदारी है। KCR साहब को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं, ये पैरालिसिस में जा सकते हैं, इनको कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। जब KCR साहब की फैमिली, हम लोग तमाम वही थे, हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, उन्होंने जाकर CM साहब से दरख्वास्त की कि साहब अगर आपको कुछ भी हो जाएगा तो हम तेलंगाना कैसा हासिल करेंगे, आप अगर बरत तोड़ देंगे तो फिर हम मूवमेंट चलाएंगे। पर हमारे CM साहब ने कहा मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मेरी आवाम तेलंगाना, आवाम के लिए मुझे तेलंगाना चाहिए। वो हमारे CM साहब है। ये पार्टी आपके लिए कोई पावर हासिल करने के लिए आपके सामने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी आपको हक दिलाने के लिए ये पार्टी बनी तो पार्टी, ये बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, हमने बहुत वोट डाले, मैं भी खुद वोट डाला, मेरे वालिद मोहतरम सब लोग कांग्रेस को वोट डालते थे, क्योंकि हम लोग खासतौर से माइनॉरिटीज कांग्रेस को एक सेकुलर पार्टी समझकर हमेशा वोट डालते रहे। मगर अब हमारी पार्टी, अपने घर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति जो आपकी पार्टी है, वो पावर में, तो उसके अलावा हमें कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा लीडर बहुत कम पैदा होता है जैसा KCR साहब है। मैं आपसे बताता हूँ 2014 तक में क्या मिला। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में, मैं बताता हूँ फिगर आपको। 2014 से पहले यहाँ पर 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। कितने साल में? 65 साल के अंदर 12 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए गए थे, जिसमें सिर्फ 1400 बच्चे पढ़ते थे, 1420 बच्चे पढ़ा करते थे। आज CM साहब ने 7 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए, 83 इंटरमीडिएट कॉलेज ओपन किए। आज इन कॉलेजों में, स्कूल्स में 51,000 बच्चे पढ़ते हैं। आप बताइए 65 साल का दौर क्या था और 7 साल का दौर क्या था? ये फर्क KCR साहब में और दूसरी पार्टियों में। KCR साहब एक मुस्लिम दोस्त है, वो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान भी तरक्की करे। हर शोबे हयात में उन्होंने जितने स्कीम लाए, उसमें खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए भी स्कीम लाए गए और उन्हें भी तरक्की के मौके फराहम किए गए। मैं एक ही बात बताता हूँ, 65 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने कभी कोई मुसलमान को बड़ा ओहदा नहीं दिया। आपके भाई को, आपके खादिम को हमारे CM साहब ने डिप्टी CM का ओहदा दिया, क्योंकि मुसलमानों को इज्जत बख्शना चाहते थे, क्योंकि मुसलमानों के साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही। CM साहब ने कहा कि मुसलमानों को भी अच्छे से अच्छा ओहदा दिया जाए, ताकि उनकी भी सोसाइटी में इज्जत हो और उनकी खिदमत, उनके जो मसाइल है, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर या आज होम मिनिस्टर दिया गया। आप बताइए हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुस्लिम होम मिनिस्टर नहीं है। ये हमारे CM साहब का कारनामा है। इसलिए मेरी बहनों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे CM साहब का एक ही मकसद है। हम बहुत से तकरीरों में तेलंगाना में कहते थे कि हमारे निज़ाम स्टेट में हिंदू मुस्लिम भाइयों को निज़ाम सरकार वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज बोर्ड मीटिंग रखी थी, लेकिन वक्फ CEO ना होने की वजह से बोर्ड मीटिंग कैंसिल की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और मास्क लगाने की अपील की और कहा मस्जिदों में नमाज के औकात में आपसी फासले को बरकरार रखें। मेरी आवाम से गुजारिश है, पब्लिक से मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये कोरोना की वजह से कोरोना स्पीड से बढ़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है, दिल्ली में भी कुछ चल रहा, यूपी में भी है।
तो लिहाजा अपने तेलंगाना स्टेट में बनिस्बत इंडिया में कम अपने पास है, मगर फिर भी इस्लाम में भी है कि एहतियात करना ये कोरोना वायरस से, क्योंकि एक घर में भी किसी को होता है तो पूरा खानदान परेशान हो जाता है इससे। लिहाजा मेरी गुजारिश है आवाम से जो है मस्जिदों में भी जो है ना, जैसा मक्के में मदीने में भी जो है ना 2-2 3-3 मुसल्लियों का गैप दे के नमाज पढ़ रहे, कम से कम अपने मस्जिदों में यहाँ पूरे तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके एक मुसल्ली की जगह छोड़ के नमाज अदा करें तो मेहरबानी होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला का खुद ये है कि मतलब एहतियात करना, अपन एहतियात करें तो जो है ना डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, दवा की जरूरत नहीं पड़ती, दवा से ज़्यादा एहतियात करना है अपने को। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, डेटॉल का यूज़ करिए ज़्यादातर, समझे आप। सैनिटाइजर से अच्छा जो है ना डेटॉल है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे फिर डॉक्टर सलीम कुछ तो भी व्हाट्सएप वाले जो है ना एक डायरेक्शन दे रहे बोल के, क्योंकि मैं खुद भी डेटॉल यूज़ करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि दावतों में भी जो है ना एक साथ फुल महफिल में जो है ना बैठ जा रहे एक साथ, जो है बिल्कुल गलत है। मौताओं में भी जो है ना और दावतों में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि एक को तबीयत खराब हुई तो पूरा घर परेशान होता, खानदान परेशान हो जाता। तो लिहाजा मेरी पूरी आवाम से अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, रातों में भी मत बैठिए उधर इधर चबूतरों पे, जहाँ बोले वहाँ, उससे भी एहतियात करिए। आप लोग बैठना बाजू सीधा अपने अपने घरों में रहिए, साफ सुथरा मेंटेन करिए, समझे आप। क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ना बहुत डेंजर चीज़ है, इससे जो है ना कई लोग परेशान है इससे। अपन एहतियात करेंगे तो जो है ना अल्लाह का करम ये रहेगा कि अपने पास कोरोना वायरस क्या चीज़ है नहीं मालूम होगा। खाली एहतियात करिए, मास्क लगाइए, केयरफुल रह के जो है ना अपन बाहर भी निकले तो जो है किसी से हाथ भी मिलाना है तो फिर उसके बाद हाथ धो लीजिए। अब 5 टाइम की नमाज पढ़े तो जो है ना 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले को भी कोरोना होने का सवाल ही नहीं है। क्यों बोलेंगे? 5 टाइम भी उन्हें मुंह धोता, नाक में भी पानी चढ़ाते, अपन कुल्ली करते बार बार, तो वजू करने से जो है ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये सब चीज़ें बंद करते हुए बाहर फिरना बंद करिए। बाजारों में भी जो है ना देख समझ के शॉपिंग को जाइए। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,15,736 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 630 मरीजों की अमवात हुई है। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,914 केसेस सामने आए और 5 अमवात हुई है और जीएचएमसी के हदूद में 393 कोरोना के केसेस सामने आए। वज़ीर तालीम और रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपने हल्के जेलपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मिशन भगीरथा के तहत हर घर में पीने के पानी की फराहमी किए जाने का ऐलान किया। వీటన్నిటితో పాటు ఈ రిజర్వాయర్స్ ఒక 5 రిజర్వాయర్స్ 146 కిలోమీటర్స్ పైప్ లైన్ వేయడానికి దాదాపు 27 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. ఒక జల్పల్లిలోనే 2 ఇయర్స్లో 27 క్రోర్స్ పైప్ లైన్ వేసుకొచ్చారు. ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తను ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ మంచినీళ్ళు అందించాలనే ఆలోచనతో భగీరథ ద్వారా 27 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఒక్క జల్పల్లిలోనే వేయడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने हफ्तावारी मुनक़िद होने वाली तरकारी मंडी जलपल्ली में मास्क तकसीम किए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की। बीमारी बहुत फैली है।
मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदत व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस उरूज पर है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पिछले तमाम रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। लेकिन ज़राए क़वानीन के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे किसानों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पीछे एक साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना के बहाने हुकूमत इनका एहतजाज ख़त्म करना चाहती है। ज़राए क़वानीन के खात्मे के मुतालबे को लेकर किसान 130 दिन से ज़्यादा दिल्ली के सरहदों पर बैठे हैं। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत तीनों ज़राए क़वानीन को वापस ले ले, साथ ही MSP पर कानूनी ज़मानत दे, लेकिन हुकूमत किसानों के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की तरफ से कई बार बयान आ चुका है कि वो तीनों ज़राए क़वानीन को वापस नहीं लेगी। दूसरी तरफ काश्तकारों का कहना है कि जब तक तीनों ज़राए क़वानीन वापस नहीं हो जाते तब तक वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में टायरों के गोदाम में एक बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। करीब में ही पेट्रोल पंप होने की वजह से लोग खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के ऑपरेशन में तकरीबन 15 फायर इंजनों ने हिस्सा लिया, जिससे आग की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वाक़े के साथ ही अफजलगंज के इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इस वाक़े में किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इस मौके पर मजलिसी पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए तफसील बताई। सेंट्रल बेकरी अफजलगंज के अपोजिट में एक बहुत बड़ी आग यहाँ लग गई। जो लोग यहाँ पर टायर वगैरह रखते हैं यहाँ पर, वो इलीगल तरीके से अभी हमने बात किया तो पता ये चला कि कल भी थोड़े से आग लगाए थे, मगर यहाँ के लोग डराने से वो छोड़ के चले गए बुझा दे के। आज भी वही है, टायर के अंदर से कुछ तांबा लोहा जो निकलता है उसके ताल्लुक़ से लोग जो पुराने टायर होते हैं। आज यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मैं और अलमदार वालाजाही साहब यहाँ पर आए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फायर ब्रिगेड के आला अहदेदारों से रब्ता कायम किया है, वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों से, पुलिस से, तमाम आला अहदेदारों से रब्ता कायम करके यहाँ पर 50 फायर इंजन को यहाँ पर भिजाया, पानी और फोम वगैरह यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की काविशों से आज एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है और यहाँ पर तकरीबन 80-85%, 90% आग तकरीबन काबू में आई है, मगर अभी भी काम हो रहा है। अभी भी फायर ब्रिगेड के आला अहदेदार यहाँ ठहर के काम करा रहे हैं। हम खुद यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर तकरीबन पिछले 3 घंटे से बराबर, और मंज़ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वर्कर्स भी यहाँ पर टायर वगैरह निकालने में, और यहाँ की जो स्टैंड के लोग हैं, यहाँ के अफजलगंज सेंट्रल बेकरी के सामने के जो ड्राइवर्स यूनियन के लोग हैं, वो लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा लिया है। असल सबको डर ये था, पुलिस को, हमको, कि भाई यहाँ एक पेट्रोल पंप है, इसको कोई हादसा ना हो जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कंटिन्यू तमाम आला अहदेदारों से रब्ता कायम करते हुए यहाँ तमाम अहदेदारों को यहाँ पर भेजा है। GHMC के अहदेदार, वाटर वर्क्स के अहदेदार, पुलिस के आला अहदेदार, फायर ब्रिगेड के आला अहदेदार ने यहाँ पर आके तकरीबन मुकम्मल आग को काबू में पाया है। मैं आपके चैनल के ज़रिए कह रहा हूँ कि जो इलीगल यहाँ पर जो गोदाम था, उसी की वजह से आग भी, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, यहाँ के मुकामी लोग बोल रहे हैं कि भाई आग लगा के पानी पीने आया, आग भड़क उठी है। इतना बड़ा हादसा यहाँ पर, जो अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा कि कोई एक गाड़ी नहीं जली, ना कोई एक आदमी ज़ख्मी हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब ये बचते हुए, मगर बहुत सारा अंदर ग्राउंड में मूसी रिवर के अंदर बहुत बड़ी आग लग गई। अभी भी काबू पा रहे हैं। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काबू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। TRS पार्टी घर की पार्टी है, जिसे कामयाब करना तेलंगाना की आवाम की है जिम्मेदारी, वजीर दाखिला महमूद अली का बयान। मसाजिदों में भी नमाज के औकात में आपसी फासले को बरकरार रखे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की अपील। हुकूमत कोरोना के बहाने किसान तहरीक खत्म करना चाहती है, किसानों का दावा। हैदराबाद के अफजलगंज में टायर के गोदाम में लगी भयानक आग, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं। कोरोना ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड, 24 घंटों में 1,15,000 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज, 630 अफराद हुए हलाक।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 0405518812 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे राब्ता करें 9246531574, 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।